आखिर में आज क्यों ना बातें किया जाए? आखिर में क्यों आज सभी नेताओं लोग चुप्पी तोड़ के बैठे हुए हैं और क्यों नहीं इस पे मुद्दा बोल रहे हैं? भाई, हाथरस का मामला जो है, काफी श्रद्धालुओं, काफी हिंदुओं की जान गया है। उस सत्संग में भाग लेने के लिए वो गए थे कि जाएंगे भगवान के शरण में और बाबा जी का भाषण सुनेंगे और उसके साथ साथ में सत्संग में भाग लेके अपनी मनोकामना पूरा करेंगे। वहाँ इस तरीके से घटनाएं हुआ कि बच्चे छोटे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक इस तरीके से भगदड़ मचा कि लोग की जान चला गया। इस तरीके से जान गया कि लोग यही सोच के आए थे कि चलेंगे बाबा के शरण में, सत्संग का आनंद उठाएंगे, भक्ति में मस्त होंगे और भगवान के सामने कुछ अपनी बातें रखेंगे और जो हमारे घर की और हमारा समस्या समाधान हो सकता है। और उन्हें ये नहीं पता था कि आज मेरे लास्ट दिन है। कम से कम 150 से ज़्यादा जाने गए हैं और कम से कम हजारों से ज़्यादा घायल हुए हैं। अब बताइए कि इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की कैसे हो सकती है? जैसे कि मैं न्यूज़ के माध्यम से अगर देखा हूँ तो वहाँ प्रशासन को लेके सबसे बड़ी लापरवाही कहा जाता है। प्रशासन को लेके सबसे बड़ी लापरवाही कहा जाता है। मुझे इतनी बड़ी लापरवाही बाबा जी लोग कैसे कर सकते हैं, जो इन्हीं हिंदुओं के और इन्हीं श्रद्धालुओं के ऊपर वो काम करके और इन्हीं श्रद्धालुओं को चूतिया बना के और लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, अपना फॉर्च्यूनर से चलते हैं और 20-20 जेड प्लस सुरक्षा रखते हैं और ये जनता के लिए, और इन जनता के साथ साथ में इन श्रद्धालुओं के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं रहता है। बाबा की चकचका देख रहे थे कि लैट्रिन बाथरूम से लेके बैठने सोने खाने का व्यवस्थाएं टाइट था। लेकिन आप सोचिएगा था कि इन लोगों का जितनी भी जनता वहां पे गए थे सत्संग में भाग लेने के लिए, उनके लिए सही से टेंट नहीं लगा था। और तो बातें छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ में श्रद्धालुओं के लिए न पानी पीने की व्यवस्थाएं, न आने जाने का व्यवस्थाएं। सोचिए, बाबा को हुजूम देखने के लिए, बाबा को से पैर छूने के लिए लोगों का हुजूम टूटा और इस तरीके से टूटा कि भगदड़ मचा। और जब भगदड़ मचा तो बाबा जी अपने रास्ता से और अपनी सुरक्षा से सीधा निकल गए और लोग बाबा को देखने के लिए और बाबा को का आशीर्वाद लेने के लिए, और वो गड्ढे में गिर गए, नाले में गिर गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और बेचारों को जान चला गया। ऐसे से मासूमों को जान गया है कि क्या बताएं। इस बाबा को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और मुझे लगता है कि कम से कम नहीं बहुत ज्यादा तो 15 साल की सजा इस बाबा को होना ही चाहिए। क्यों भाई, क्यों आप अपनी जान को जोखिम में डाल के इन बाबाओं के चक्कर में आप जाके और इस तरीके से परेशानी में आ जाते हो? और यही लोग और हमें आपको इग्नोर करके और जेड प्लस सुरक्षा से निकल जाते हैं और हमारे पैसों से और हमारे गए हुए भीड़ से वो जेड का सुरक्षा पाते हैं और करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं। क्यों भाई, क्यों आप अपने बच्चों की भविष्य नहीं देखते हो? आप अपने घर की भविष्य नहीं देखते हो? आप अपना भविष्य नहीं देखते हो और आप जाते हो सत्संग में, जाते हो इस तरीके से जाते हो कि जाएंगे वहां भगवान की आशीर्वाद मिलेगा और उसके साथ साथ में बाबा का आशीर्वाद लेंगे। 72% लोग जितने भी बाबा हैं, हमें आपको सिर्फ चूतिया बनाने का काम करते हैं बस, और कुछ नहीं है। हम देश के जितने भी हिंदू लोग हैं, देश के जितने भी श्रद्धालु हो, देश की भक्ति में गुम रहते हैं, मैं एक ही बात कहता हूं कि आप भगवान की भक्ति में गुम रहिए, आप राम जी को मानिए। लेकिन जो बाबा लोग ढकोसला करके इस तरीके से हमारी आपकी जान ले लेते हैं, जो प्रशासन से कहते हैं कि हमें 10,000 की जनता और 10,000 हमारी जनसंख्या की हमारी परमिट बना दीजिए और इससे ज्यादा भीड़ नहीं आएगा, और लाखों की भीड़ आता है, न वह प्रशासन काम कर पाती है सही से, लापरवाही प्रशासन करती है। और बाबा की तो पर है, उसको बाबा को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और कम से कम इसे उम्र कैद की सजा होना चाहिए। तब जाके ऐसे से बाबाओं सुधरेंगे, तब जाके ये देश के कहाँ के ये अंधभक्त लोग उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं अब बात करते हैं और क्यों नहीं स्टेटस लगाते हैं, क्यों नहीं बाबाओं को गाली देते हैं? जो इस तरीके से बाबा लोग भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे लूटने का काम करते हैं और हमारी आपकी जान लेने का काम करते हैं। सोचिए, हाथरस का मामला इस तरीके से है कि पूरा दिल नहीं, पूरा हृदय जान लीजिए कि पूरी काबू में नहीं है कि अगर बाबा मेरे सामने आ जाए
तो पता नहीं क्या कर डाले हम। सोचिए ऐसे ऐसे बाबाओं के चक्कर में हमारे देश के गरीब तुल्य जनता लोग जाते हैं, उनको सोचिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, उनको भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन वही लोग हमारी और आपकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। सोचिए बाबाओं की पूरी फैसिलिटी टाइट रहती है, लेकिन जो जनता जाते हैं, जो जनता के रुपया से वो बाबा बनते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, उन जनता के लिए, उन हिंदुओं के लिए एक भी परसेंट फैसिलिटी नहीं था। कहाँ मर गए थे उस टाइम, कहाँ मर गए थे ये हिंदू हिंदू कहने वाले, और कहाँ अंधभक्त लोग मर गए थे? क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे, क्यों नहीं सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, और क्यों नहीं इस बाबा को टिप्पणी कर रहे हैं? सब लोग कहो कि इस बाबा को फांसी की सजा होना चाहिए और नहीं उम्र कैद की सजा होना चाहिए। और मैं देश के जनता तुल्य को कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में रह के अपने बच्चों की आप अपना भविष्य ना बर्बाद करिए। आपको अगर सत्संग ही करना तो आप अपने घर पे मनाइए और उसके साथ साथ देशभक्ति। सोचिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वर्तमान में उनकी सरकार तीसरी बार आई हुई है, और सोचिए वो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि घायलों को मैं 50,000 रुपया दूंगा, और जो लोग एक्सपायर हो गए हैं, जिसकी मृत्यु हो गया, उनको मैं 2 लाख रुपया दूंगा। अरे शर्म आना चाहिए, ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बात करते हैं। सोचिए एक तो पीड़ित परेशान है, पीड़ित परिवार इस तरीके से सदमे में है, किसी की माँ एक्सपायर होगी, किसी की बहन एक्सपायर होगी, किसी का भाई एक्सपायर, किसी का बच्चा एक्सपायर हो गया, ये 2 लाख रुपया दे रहे हैं। सोचिए 2 लाख रुपए से काम चलता है। सोचिए 24 लाख करोड़ रुपया इन उद्योगपतियों का माफ कर दिया जा सकता है, और इतने बड़े बड़े गाड़ियों से ये लोग चलते हैं, और बताइए कि और इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बन सकता है। और जो लोग मृत्यु हो गए हैं हिंदू के नाम पे, जो बीजेपी के नाम पे जपते थे और सीधा कहते थे योगी मोदी जिंदाबाद और हिंदू जिंदाबाद, सोचिए उन लोग की जान गया है, 2 लाख रुपया दे रहे हैं। अभी भी हिंदू अगर नहीं समझ रहे हैं, अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं समझ पा रही है, तो फिर कब समझेगी कि नेताओं लोग सिर्फ हमारे और आपके साथ में सिर्फ एक दूसरे का विवादित कराने का, हिंदू के नाम पे वोट लेके और हमारा और आपका भविष्य खराब कर देना चाहते हैं, और कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इस तरीके से बयानबाजी मुझे लगता है कि पूरे देश को देखना चाहिए, और इस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बयानबाजी नहीं हो सकता है। कहते हैं कि घायलों को मैं 50,000 रुपया, और जो मृत घोषित हो गए हैं, जिसकी जान चली गई है, उस हाथरस कांड में उनको 2 लाख रुपया देने का प्रयास करेंगे। सोचिए 2 लाख रुपया से एक बाइक नहीं आता है, और 2 लाख रुपया ये जितने भी हिंदू लोग गए थे, जितने भी श्रद्धालुओं लोग गए थे सत्संग में, हाथरस मामला में कांड हुआ है, उसमें 2 लाख रुपए का सौदा कर रहे हैं। सोचिए जख्म पे नमक छिड़कने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं। सोचिए मैं आशा करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी के और विपक्षी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनसे कि 2-2 लाख रुपया से कम नहीं आप सब लोग जाके देने का प्रयास करिए। जितने भी लोग अपने बच्चों को, अपने बहन को, अपने भाई को जान गंवा चुके हैं, अपने पीड़ित परिवार कोई भी हो इस समय में वो तकलीफ में है, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं 2-2 लाख रुपया जाके आप दीजिए, और कम से कम ना कुछ हो सके तो एक बार आप उनके घर पे जाके और 5 मिनट का उनके दुख में शामिल जरूर होइए। इसको कहते हैं विकास। और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का हमने भाषण सुन लिया और उनकी हमने विकास देख लिया। यही विकास है, यही उत्तर प्रदेश का विकास है। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि प्लीज अभी भी समय है, जग जाओ। मेरा तो उस घटना को देख के पूरी तरीके से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से हम काम करें और किस तरीके से ये वीडियो बनाया जाए, लेकिन क्या करें, तकलीफ है। तकलीफ को अपने दिल में रख सकते हैं और लोग तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास नहीं कर सकते हैं कि एक दूसरे का मदद हो सकते। क्यों नहीं प्रयास हो सकता है? आइए ना, देश के उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या है, एक बार मिलके इन पीड़ित परिवारों के ऊपर कुछ ना ज्यादा कह सके तो सरकार से सवाल जरूर कर सकते हैं। और ये मामला आप लोग जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा कभी ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 50,000 रुपया दे रहे हैं घायलों को, 2 लाख रुपया दे रहे हैं जो अपने घर के सदस्य को खो चुके हैं। सोचिए, चलिए क्यों ना ये बातें किया जाए, क्यों ना ये मुद्दा उठाया जाए। अगर किसी को हमारी मुद्दा को और हमारी जुबानबाजी
और उसके साथ साथ में हमारी आवाज़ को आप तक पहुंचती है और आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब ना करिएगा और मेरे चैनल से आप हटने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज मुझे तकलीफ़ हुआ है कि जो बहन खो चुका है, जो भाई खो चुका, जो अपना बेटा खो चुका है, और इस तरीके से पीड़ित परिवार की हालात पंचर हो गया इन बाबाओं के चक्कर में, क्यों ना आज बातें किया जाए। करेंगे, हम डट के करेंगे। चलिए, बस इसी पे मैं अपना वीडियो समाप्त करने का प्रयास करता हूं और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम 20 लाख रुपया देने का प्रयास आप करें पीड़ित परिवार को, जो घायल है उनको 5 लाख रुपया देने का प्रयास करें। और ऐसे से बाबा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि ऐसे से बाबाओं के ऊपर बुलडोजर जल्द से जल्द चलना चाहिए, और उसके साथ साथ में जितनी भी प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस तरीके से उसको जांच होके और पूरी तरीके से जो भी पाया जाए उनको सरकारी नौकरी से निलंबित किया जाए, और उसके साथ साथ में उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, क्योंकि जितने लोग की जान गया है, जान कोई नहीं ला के दे सकता है। इतनी बड़ी जो दुखद समस्या आया हुआ है, ये हमारा पूरा शरीर नहीं, हमारा पूरा हृदय एक ही बात कहता है कि बाबा कि आप अपना भविष्य, अपने बच्चे की भविष्य बाबा के चक्कर में बर्बाद ना करिए। आप अपना काम करिए, अपना कार्य करिए, भगवान को मानते रहिए, भगवान आपको सब देंगे। कोई ज़रूरत नहीं कि बाबाओं की जाके पैर आप पकड़ के और तब आप दुआ लीजिए। बिल्कुल कभी मत करिए, क्योंकि ये आपके और हमारे पैसों से और हमारे चक्कर से वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं और Z+ सुरक्षा उन्हें मिलता है और हमें आपको कुछ नहीं मिलता है। बस एक ही मिलता है कि हम आप हिंदू हैं। हिंदू का नतीजा आप सब लोग देख चुके हैं। जय हिंद।